तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्लास विड्थ आपसे पूछा है, क्लास विड्थ आपसे पूछा है। तो क्लास विड्थ का मतलब होता है बेसिकली लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था क्लास विड्थ का मतलब क्या होता है, तो आपको एग्जैक्ट क्लास विड्थ बताना है। तो आपके पास जो डेटा है वो है वर्कर 2000 की सैलरी से लेकर आपकी फैक्ट्री के अंदर टोटल 3000 तक की सैलरी वाले रेंज वाले लोग हैं। तो आपका जो फैक्ट्री है उसमें 2000 से 3000 तक की सैलरी वाले लोग हैं। आपको उनको 10 टुकड़ों में बांटना है। डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 10। तो आपको उनको 10 टुकड़ों के अंदर बांटना है। आपके पास 2000 से 3000 तक की सैलरी वाले लोग हैं। आपको उनको 10 क्लास इंटरवल में बांटना है। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हुए? 10। तो एक क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ क्या होगी? तो ऑलमोस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन। आई थिंक जिनको फॉर्मूला भी नहीं पता है वो भी इजीली कर पाएंगे। तो अपने को फॉर्मूले से नहीं करना, अपने को इन जनरल सोचना, भैया मेरी फैक्ट्री में लोग सैलरी कमाते 2000 से लेकर 3000 तक। मेरे को उनको 10 टुकड़ों में बांटना है, मेरे को उनको 10 क्लास इंटरवल में डालना है। तो मेरे को पर क्लास के अंदर कितने क्लास विड्थ चाहिए? तो भैया करेक्ट अभिषेक जी, तो आपकी करेक्ट आंसर विल बी 100। सर 100 क्यों? अब आपको लेट से 10 टुकड़ों में बांटना है ना, तो 2000 से 2100, देन 2100 से 2200, 2200 से 2300, 2300 से 2400, ऐसा करते 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 आपके 10 इंटरवल्स बनेंगे। लास्ट इंटरवल होगा 2900 टू 3000। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस के बेसिस पे। बाकी अगर आपको डायरेक्ट करना है तो भी आप जा सकते हो। आप डिस्टेंस देखिए, आपको 2000 से लेकर 3000 तक में जाना है, मतलब टोटल आपको 1000 रुपीज का डिफरेंस कवर करना है। और आपको टोटल 10 इंटरवल्स बनाना है, तो 1000 डिवाइड बाय 10, मतलब पर इंटरवल में आपको 100 रुपए का गैप रखना है। भाई आपको टोटल 1000 रुपीज का गैप कवर करना है और आपको टोटल 10 टुकड़े बनाना है। तो 1000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 100 विल बी द राइट आंसर। तो जिसको फॉर्मूले से जाना है, यू कैन गो बाय फॉर्मूला और यू कैन गो बाय नॉर्मल कैलकुलेशन ऑल्सो। तो इसका आंसर होगा 1000। 1000 कैसे आया, इधर मैं लिख देता हूँ। 3000 माइनस 2000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 100 तरीके से आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन वेटिंग फॉर आंसर्स। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के लाइन पे ही सेकंड क्वेश्चन है। अभिषेक जी सिंह सेकंड का सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला आपको जो डेटा सेट कवर करना है, आपके पास जो डेटा है वो 40 से लेकर 60 के बीच में है और आपको टोटल 5 टुकड़ों के अंदर डेटा को बांटना है। तो आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 60 माइनस 40 दैट इज 20 का आपको डिस्टेंस कवर करना है। और टोटल टुकड़े में कितने में बांटना है? आपको 5 में। तो 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4। तो आपको टोटल 4 क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी। तो सॉरी, टोटल आपको 4 का विड्थ रखना पड़ेगा। तो आपकी क्लासेस क्या बनेगी? 40 से 44, देन आपको 45 से 49, इस तरीके से आप करते 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 60 तक पहुंच जाओगे 5 क्लास इंटरवल के अंदर। तो आपको टोटल 5 बनाना था। तो 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4 विल बी द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अभिषेक जी आपका आंसर सही है। अवंतिका जी करेक्ट, फर्स्ट का 100 इज द राइट आंसर, सेकंड का सी इज द राइट आंसर। चलिए आप दोनों का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन वेटिंग फॉर आंसर्स। अभिषेक जी सिंह थर्ड गए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो वे होता है, मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 सेकेंड, एक वे तो है मैं लिख रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। एक वे होता है मैं ऐसा लिखता हूँ 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। दोनों में फर्क क्या है? इन फर्स्ट केस जो 10 है, अगर आपका एग्जैक्ट 10 आया है, सो यू विल काउंट दिस 10 इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। आप इसको नेक्स्ट में इंक्लूड करते हो। इसका मतलब अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड
एंड इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट वन, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ सीरीज। लेकिन यहाँ पे 0 एज वेल एज 10 दोनों दोनों आपको इसी क्लास के अंदर इंक्लूड करना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। बिकॉज अगर जिस कैंडिडेट के एग्जैक्ट 0 मार्क्स आए, किसी के एग्जैक्ट 10 मार्क्स आए, तो वो भी इसी क्लास इंटरवल के अंदर रहेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्लास इंटरवल वेयर अपर एंड लोअर बिट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, तो उसको अपन बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप, उसको बोलते हैं अपन इंक्लूसिव टाइप। अमितिका जी 5 इज नॉट द राइट आंसर। तो आपके पास टोटल देखिए हायर लिमिट था 60, लोअर लिमिट था 40, तो टोटल आपको 20 का डिस्टेंस कवर करना है और आपको टोटल क्लास इंटरवल चाहिए 5, तो 20 डिवाइड बाय 5 4 आएगा, सी इज द राइट आंसर। अमितिका जी ओके सर गॉट इट। चलिए तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 होगा इंक्लूसिव टाइप, बिकॉज इंक्लूसिव टाइप का मतलब होता है जब लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट दोनों इसी क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप। लेकिन जहाँ पे अपर लिमिट इस क्लास को छोड़ के नेक्स्ट में चला जाता है, जैसे यहाँ पे 10 यहाँ को छोड़ के नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप, कि आपने 10 को एक्सक्लूड कर दिया ऊपर से और नीचे आपने इंक्लूड किया। तो जब ऐसा लिखा हुआ हो कि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास इंटरवल एंड इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट वन, वहां पे आपकी आएगी एक्सक्लूसिव टाइप। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था आपसे अपर एंड लोअर बोथ आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, सो इट इज एन इंक्लूसिव टाइप सीरीज, बी इज द राइट आंसर। अवंतिका जी, अभिषेक जी, ए इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये वाली सीरीज होती है एक्सक्लूसिव टाइप, ये वाली होती है इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज 0 और 10 दोनों इसी क्लास में इंक्लूड होंगे। इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं कि 10 को अपन यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं तो नेक्स्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज 10 को अपन ने यहाँ से एक्सक्लूड किया और नेक्स्ट में इंक्लूड किया है। तो ऐसी क्लास इंटरवल जहां पे अपर एंड लोअर बोथ आर इन द सेम क्लास इंटरवल, उसको अपन बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप ऑफ सीरीज। क्लियर है? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए अवंतिका जी, अभिषेक जी। आपका रिप्लाई नहीं आया, शैल वी मूव अहेड, आगे चले? अभिषेक जी सिंह क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के ऊपर क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अपन ने पढ़ा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। अभिषेक जी सिंह फोर्थ का सी। व्हाई नॉट टाइम सीरीज डेटा? अभिषेक जी व्हाई नॉट टाइम सीरीज डेटा? टाइम सीरीज डेटा क्यों नहीं बोल रहे अपन इसको? करेक्ट आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड सी। तो जब आप टाइम के हिसाब से करते हो उसको आप टाइम सीरीज बोल दीजिए, क्रोनोलॉजिकल बोल दीजिए। कि आप क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से कर रहे हो या फिर टाइम सीरीज के हिसाब से कर रहे हो। इवन एग्जैक्ट टाइम सीरीज इज अ वर्ड जो कि आप डेटा क्लासिफिकेशन जो आप जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें इवन एग्जैक्ट वर्ड ही अपने टाइम सीरीज डेटा यूज किया है जो आप एग्जैक्ट पढ़ोगे।
सो डी विल बी द राइट आंसर। उसको आप टाइम सीरीज डेटा बोल दो, चाहे आप क्रोनोलॉजिकल डेटा बोल दो, कि जब आप टाइम में इसका सबके हिसाब से अरेंज करते हो तो वो दोनों नेम मैंने आपको उसमें क्लास में बताया और उसमें स्लाइड में भी लिखे हुए। तो टाइम सीरीज डेटा एज वेल एज क्रोनोलॉजिकल डेटा, कि जब आप डेटा को टाइम के हिसाब से बांटते हो, मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था 2015, 16, 17, 18, आपने उसके करियर को टाइम के हिसाब से बांट दिया, तो उसको अपन बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल डेटा या फिर टाइम सीरीज डेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर आंसर। अवंतिका जी, बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। अभिषेक जी सिंह फिफ्थ का ए, इनमें से प्राइमरी डेटा कौन सा है? तो ये अपन कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं, तो अपने पढ़ा था डेटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो आप फर्स्ट एंड डायरेक्टली जाके कलेक्ट करते हो, आप किसी सोर्स पे डिपेंड नहीं होते हो, आप खुद जाके कलेक्ट करते हो, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब डेटा कलेक्शन डायरेक्टली फर्स्ट एंड एज एंड व्हेन दैट इवेंट इज हैपनिंग, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होते हो, इंटरनेट, मैगजीन्स, न्यूज़लेटर, स्टैटिस्टिक्स, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, जब किसी और का किया हुआ डेटा आप कलेक्ट करते हो। जैसे अपन बोलते हैं आप कुछ रिपोर्ट बना रहे हो, आपने वहां पे इकोनॉमिक टाइम्स का रेफरेंस दिया है, तो दैट इज अ सेकेंडरी डेटा यू आर यूजिंग, बिकॉज वो काम इकोनॉमिक टाइम्स ऑलरेडी कर चुका है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हो। लेकिन कुछ डेटा है, आप बोलोगे मैंने खुद ने 15 लोगों का इंटरव्यू किया, इसके बेसिस से मेरे को पता चला, सो दैट इज अ प्राइमरी डेटा। वो आपने कहीं से उठाया नहीं है, आपने खुद जाके उसको कलेक्ट किया है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो करेक्ट आंसर विल बी डायरेक्ट इंटरव्यू, ए इज द राइट आंसर, प्राइमरी डेटा है, बाकी दीज टू आर सेकेंडरी डेटा, दीज टू आर सेकेंडरी डेटा। अवंतिका जी, मे बी टुमारो सेशन आई जस्ट रेफर द स्लाइड, अपन एक बार स्लाइड्स को बार वापस अपन देख लेंगे। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा, आई आल्सो चेक द स्लाइड्स एंड वी कैन एनीवेज रेफर द सेम, नॉट एन इशू। मिलिंद जी फिफ्थ का है करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर आंसर। मॉड्यूल ए अपना चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो मॉड्यूल अपन क्लास में पढ़ते हैं उसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन वाईटी के ऊपर करते हैं। गुड मॉर्निंग मिलिंद जी, गुड मॉर्निंग। इसमें से एट्रीब्यूट का क्या एग्जांपल है? अभिषेक जी सिंह फर्स्ट का है। तो एट्रीब्यूट जनरली वो होता है जिसको आप जो है नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, वेजेस है, हाइट है, वेट है, उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दीज आर नॉट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होगा? कलर ऑफ द बॉल। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? वो कैरेक्टरिस्टिक आपके पॉपुलेशन है, आपके सैंपल है, आपके डेटा का, जिसको आप नंबर के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कलर ऑफ द बॉल को आप न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर, बिकॉज प्राइस, वेज, हाइट, वेट, ये सब नंबर्स में आप डाल सकते हो। इसका मेन, मीडियन, मोड, टेबुलर क्लासिफिकेशन, सारा जो अपना स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस जो अपन ने समझा था, राइट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ डेटा टिल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, वो सारा आप इस पे कर सकते हो। लेकिन एट्रीब्यूट जो होते हैं उनपे नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, कलर ऑफ द बॉल, बिकॉज इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। तो फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो आपको मैंने दो तीन चार तरीके के आपको फॉर्मूले बताए थे।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बतानी है। अवंतिका जी सिंह डी, अभिषेक जी सिंह डी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था कितना हिस्सा, कि भाई अगर टोटल 40 मैच है और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो, तो मतलब वो पर्टिकुलर क्लास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 30 से 40 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 32। तो 8 डिवाइड बाय 32, 8 डिवाइड बाय 32 कितना होता है, that will be 0.25। ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको जस्ट इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। जैसे ही आप इसको इंटू 100 कर दोगे, आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन में आपसे रिलेटिव पूछ रहा है या परसेंटेज पूछ रहा है। अगर रिलेटिव पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा पर्टिकुलर क्लास का फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसा समझिए 0 से 10 रन विराट ने 5 मैच में बनाए, 10 से 20 रन 7 मैच में बनाए, 20 से 30 रन 12 मैच में बनाए, एंड 30 से 40 रन 8 मैच में बनाए। तो विराट कोहली ने टोटल 32 मैच खेले हैं, जिसमें से पूछे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से 40 कितनी बार बनाए, 8 बार बनाए। तो 0.25 इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अदर टर्म से बोलूं तो विराट कोहली ने 25% मैच में 30 से 40 रन के बीच में बनाए। विराट कोहली ने 25% मैच में 30 से 40 के बीच में बनाया। मिलिंद जी बी नहीं रहेगा, अगेन डिसीजन मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होता है, तब आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे आप इसको 100 कर देते हो, तो वो बन जाता है आपका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में ध्यान में रखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटू 100 का डिफरेंस है। जैसे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंटू 100 कर देते हो, तो वो आपकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बन जाती है। आई होप ये क्लियर है, एक बार आप वापस देख लीजिए, कुछ इसमें क्वेरी है तो बोलिए प्लीज। अभिषेक जी सर वही मिस्टेक हुआ, चलिए ओके। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी थी 8, टोटल थी 32, 8 बाय 32 0.25। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पूछता आपसे परसेंटेज, तो 0.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके 25% पे टिक कर देते। तो दैट इज द कंक्लूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर आंसर। दिलीप जी कह रहे हैं सर अभी समझ में आने लगा, चलिए ओके गुड, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। तो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डैश इज अ पैरामीटर वेयर एज डैश इज स्टेटिस्टिक्स। तो पैरामीटर क्या होता है, जो आपकी पॉपुलेशन को दर्शाता है, जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्टेटिस्टिक क्या होता है, जो आपके सैंपल को दिखाता है, जो आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। ओके वंदिका जी, चलिए तो इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। अभिषेक जी सिंह थर्ड का बी, अभिषेक जी सिंह थर्ड का बी, मिलिंद जी सिंह थर्ड का बी, अवंतिका जी सिंह थर्ड का बी, करेक्ट, थर्ड का बी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन की साइज डिनोट होती है कैपिटल एन से। फॉर एग्जांपल 10,000 का आपका पॉपुलेशन है, उसमें से आप 100 सैंपल चूज कर रहे हो, तो सैंपल साइज डिनोट होती है आपकी स्मॉल एन से। कि 10,000 की पॉपुलेशन में से आप 100 सैंपल उठा रहे हो, तो 10,000 रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड सैंपल साइज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो कैपिटल एन कॉमा स्मॉल एन विल बी द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर आंसर्स। करेक्ट मिलेंगे जी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। डी एंड ये तो ऑप्शन का नाम है, ऑप्शन ये है, ठीक है।
स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर बांट देते हो जिसको बोलते हैं स्ट्रेटा। होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर बांट देते हो जिसको बोलते हैं स्ट्रेटा, मतलब एक जैसे को एक्साइड कर दिया। जैसे विराट कोहली के करियर को आपने टी20 मैच का एक स्ट्रेटा बना दिया, ओडीआई मैचेस का एक स्ट्रेटा बना दिया, टेस्ट मैच का एक स्ट्रेटा बना दिया। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ चीजों को आपने एक होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर डाल दिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेटा। उसके बाद आप उसके ऊपर सैंपलिंग करते हो, तो वो आपसे पूछा है। अभिषेक जी सिंह फोर्थ का ई, मिलिंद जी सिंह फोर्थ का ई। अभिषेक जी सिंह फोर्थ, करेक्ट। फोर्थ का ई इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपसे पूछा भैया पॉपुलेशन आपने स्ट्रेटा में बांट दिया, अब आप क्या करोगे? तो भैया दो वे है सैंपलिंग करने के। या तो जिस स्ट्रेटा, जिस बॉक्स के अंदर जितने सैंपल है उसके उसके हिसाब से उसके अंदर उठा लो। फॉर एग्जांपल जब आपने पॉपुलेशन को स्ट्रेटा के अंदर बांटा, इसके अंदर 250 यूनिट्स है, इसके अंदर 150 है, इसके अंदर 100 है, तो इस प्रोपोर्शन के अंदर ही आप सैंपल उठा लो। या फिर आप तीनों से इक्वल नंबर ऑफ सैंपल उठाओ और वेट अकॉर्डिंगली दे दो। तो यस, बी और सी। या तो भैया इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठा लो हर स्ट्रेटम में से और उसको वेट दे दो अकॉर्डिंगली। या फिर जितने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक स्ट्रेटा में, उसके हिसाब से आप पिकअप कर लो। तो ई इज द राइट आंसर, बी एंड सी। ई इज द राइट आंसर, करेक्ट। आप सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगेन टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के ऊपर क्वेश्चन है। मॉड्यूल ए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 7 से 10 क्वेश्चन इसके थ्योरेटिकल भी आएंगे। यस, ओवरऑल अगर मैं 25 मार्क्स का वेटेज पकड़ू तो 25 के 25 हार्डकोर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। टुवर्ड्स एंड जो चैप्टर्स है वहां से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपने पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर बांट दिया। अब आप कौन सा मेथड लगाओगे जब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारा वेरिएशन है, लेकिन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलता जुलता है। समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, आपने पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर बांट दिया। इस पॉपुलेशन को आपने 3 टुकड़ों के अंदर बांट दिया। एक टुकड़े के अंदर बहुत सारा वेरिएशन है, हर तरीके का आइटम प्रेजेंट है, लेकिन ये ग्रुप इससे मिलता जुलता है। अवंतिका जी सिंह फिफ्थ का ए, अभिषेक जी सिंह फिफ्थ का ए। अवंतिका जी सिंह क्लस्टर, करेक्ट। क्लस्टर इज द राइट आंसर। तो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड के बीच का डिफरेंस यही था। स्ट्रेटिफाइड में मैं 3 टुकड़ों में बांटा, 3 का मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, और तीनों में से आपने सैंपल उठाए। बिकॉज ये पूरा ग्रुप एक जैसा लोगों का है तो इसमें से आप थोड़े लोग चुन कर लोगे। ये पूरा ग्रुप एक जैसे लोगों का है तो इसमें से आप थोड़ा सा सैंपल ले लोगे। और ये पूरा ग्रुप एक जैसे लोगों का है तो इसमें से आप थोड़ा सैंपल ले लोगे। लेकिन क्लस्टर क्या बोलता है, आपने 3 टुकड़ों में बांटा, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे वैरायटी के लोग हैं, इस ग्रुप में बहुत सारे वैरायटी के लोग हैं, इस ग्रुप में बहुत सारे वैरायटी के लोग हैं, लेकिन तीनों में से अगर आपने एक भी कर लिया, बिकॉज तीनों ग्रुप आपस में सिमिलर है, तो एक को भी आपने इंडेप्थ स्टडी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो क्लस्टर में आप क्या करते हो, 3 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद आप एक टुकड़े को पूरा स्टडी कर लेते हो, और स्ट्रेटिफाइड में आप 3 टुकड़े में डिवाइड करने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा सैंपल उठाते हो तीनों में से। तो यही डिफरेंस होता है क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बीच का। करेक्ट आंसर इज फिफ्थ का ए। आप सभी का आंसर सही।